जो बेसिस हैं, जो मैंने अब तक जो मैं बुद्धिज्म को थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, उसमें 3 बेसिस मिले मेरे को, अनित्य, दुःख और अनात्मा। ये 3 चीज़ों पर ही आधारित है आई थिंक बौद्धिज्म की मोक्ष की फिलॉसफी। तो इन इन चीज़ों को मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक है जहाँ पर इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है विद टेक्निकल एनालॉजीज के द्वारा? कोई ऐसी मतलब किसी विद्वान द्वारा लिखी हुई भी अगर पुस्तक हो, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कुछ, नहीं, तो उसको मैं उसमें थोड़ा क्या सा देख रहता है, सकूँ। आप पढ़ सकते हैं वैसी बुक्स में भी, लेकिन उसमें ऐसा रखता है कि वो व्यक्ति का खुद का भी मत फिर दिखाई देगा उसमें। तो इसलिए हम कहते हैं कि त्रिपिटक पढ़ो, वही बेस्ट रहता है, क्योंकि दूसरे की बुक है तो वो अपने तरीके से भी समझाने का प्रयास करेगा। तो वहाँ पर मूल जो बताया गया है उससे थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। तो त्रिपिटक ही बेस्ट है। अच्छा, जी, ठीक। ये देख लीजिए आपके चौथे का 13वां, चातुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमार्पी माँ विद्य कर्तारमव्यम। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण है। सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के, ये उन्होंने भाष्य किया हुआ है शंकराचार्य जी ने। इन 3 गुणों के आधार पे, कौन से गुण? सत्व, रज और तम। ठीक। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के विभाग से तथा कर्म के विभाग से ये 4 वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए, उत्पन्न किए हुए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित है। ब्राह्मण इसका मुख हुआ, ये श्रुतियां हमें कहां पे देखने मिलती है? किस मंत्र में? ऋग्वेद में हमें देखने मिलती है, 10वें मंडल के 10वें मंडल में। ठीक है। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ। ठीक। इन्होंने वेद का प्रमाण दिया है यहाँ पे। अब ये नहीं बोल सकते कि आर्य समाज इसको नहीं मानेगा, आर्य समाज को मानना पड़ेगा, वेद में आया है ये उल्लेख। ठीक। उनमें से सात्विक, सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण शम दम तप इत्यादि कर्म है। मैं यही आपसे पूछ रहा था, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक। सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण के शम दम तप इत्यादि कर्म है, जिनमें से सत्व गौण है और रजोगुण प्रधान है। उस क्षत्रिय के शूरवीरता, तेज प्रभृति कर्म है, जिनमें तमोगुण और गौण रजोगुण प्रधान है। ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म है। यानी वैश्य का यही कर्म है, लिखा हुआ है साफ साफ। वैश्य के कृषि आदि कर्म है, ये नहीं लिखा हुआ है कृषि करने वाला वैश्य बनेगा, नहीं लिखा हुआ है ऐसा। ठीक। तथा जिसमें रजोगुण और तमोगुण प्रदान है, उस शूद्र का केवल, क्या लिखा है? शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। ठीक। अरे ऐसा ओके। है क्या? अबे ये तो खतरनाक हाँ। लेके आया आप। तो बुद्धिज्म में अपने वासिष्ठ सुत्त पढ़ा तो उसमें तो उल्टा लिखा हुआ है। अपने बुद्धिज्म में तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जो कृषि करता है उसे कृषक जानो, ऐसा लिखा हुआ है। हम्म। यहाँ तो अलग अलग ही है। वो भी अच्छा, अभी दिखाएंगे ये ना जो इन्हें बुद्ध हम। जो है रुकिए रुकिए रुकिए, बुद्ध जो मोहिश है जी, मोहिश जी, हम्म, ये पूरा देख लीजिए। इस प्रकार गुण और कर्म के विभाग से, क्या लिखा है? इस प्रकार इति एवं गुण कर्म विभागस्य चातुर्वर्णमाया सिस्टम इत्यार्थः। इस प्रकार गुण और कर्म के विभाग से, इति एवं गुण कर्म विभागस्य, चारों वर्ण चातुर्वर्ण मेरे द्वारा माया सृष्टि मिथ्यार्थ उत्पन्न किए गए हैं, यह अभिप्रिय है। ऐसे ही 4 वर्णों को अलग अलग व्यवस्था दूसरे लोकों में नहीं है, इसलिए पूर्व काल में मनुष्य लोक ये विशेषण लगाया गया है। ठीक। इसके आगे ये लास्ट उन्होंने कहा, यदि चातुर्वर्ण की रचना आदि कर्म के आप करता है, तो तब तो उसके फल से भी आपका संबंध होता ही होगा। इसलिए आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते। इस पर कहा जाता है, यद्यपि माइक व्यवहार से मैं उस कर्म का करता हूं, तो भी वास्तव में मुझे तू अकर्ता ही जान, तथा इसलिए मुझे अवयव अवयव और असंसारी ही समझ। ठीक है। ये देखिए, तो इन जिन कर्मों को तू मुझे कर्ता मानता है, वास्तव में मैं उनका कर्ता ही हूं। तो इसमें बौद्ध का मत क्या है? बौद्ध धर्म ये का देख इसमें मत लीजिए, क्या है? एक मिनट बता दिखा दिया ना, देता हूँ मैं बौद्ध आपको। मत का तो वासिष्ठ सुत्त दिखा दीजिए उन्हें कि भगवान बुद्ध से 2 लोग मिलने के लिए आए थे और वो कह रहे थे अच्छा इसके ऊपर वाला, इसके भी ऊपर वाला। तो हम्म। ये वासिष्ठ सुत्त हमने सबसे पहले ही दिखा है, जहाँ पर भगवान बुद्ध से 2 लोग मिलने के लिए आए और एक कह रहा था कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है और एक कह रहा था नहीं कर्म से होता है। ऐसे 2 लोग झगड़ रहे थे। तो भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि आप लोक में जैसे चक्षु उत्पन्न हुआ है वैसे आप हो, तो आप ही बताइए कि कैसे होता है। तो भगवान बुद्ध आगे आगे का सूत्र थोड़ा बताइए ना अभय जी, तो इनको थोड़ा प्रॉपरली बता देते हैं कि बुद्धिज्म में कैसा है। ओके, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ वो भी। हाँ, हम्म। आगे भगवान बुद्ध सबसे पहले बताते हैं कि जैसे
वनस्पतियों में, प्राणियों में जन्म से भेद दिखाई देता है कि किसी बिल्ली का जन्म हुआ तो वो डिफरेंट रहती है, कुत्ते का जन्म हुआ डिफरेंट रहता है, गधा डिफरेंट रहता है, तो वैसा दिखाई देता है। लेकिन मनुष्यों में ऐसा कुछ भी दिखाई देता नहीं है। वो वाला बताइए भाई, इसके आगे होगा। हाँ, सॉरी, आगे मतलब पीछे पीछे पीछे, सॉरी सॉरी सॉरी। आप ओके ओके। फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में होगा। ये वाला। हाँ, इसके भी आगे ले लीजिए थोड़ा। हाँ, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि वृक्ष में भी जानते हो प्रतिज्ञा नहीं करते, जाति का लिंग है उनमें जातियां एक दूसरे से भिन्न होती है। ऊपर देखे कि ये जो सिलेक्ट किया उसके ऊपर भी आप पढ़ पाओगे कि प्राणियों की भी जातियों में एक दूसरे के जाति का भेद होता है। भगवान बुद्ध बता रहे कि प्राणी है, पक्षी है, वृक्ष है, वो सब में भी अलग अलग जातियां दिखाई देती है। और इसमें आगे बताया बहुत कुछ। अब आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके भी आगे ले लीजिए, इसके भी आगे। अब यहाँ पर आगे सबसे पहले पढ़े क्या लिखा है कि जैसा कि अन्य जातियों में है वैसा जाति का कोई पृथक लिंग नहीं है मनुष्य के शरीर शरीर में। ये भेदक लिंग नहीं मिलता है। मनुष्य में भेद सिर्फ संज्ञा में है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, सिर्फ संज्ञा में, मतलब कि किसी की पहचान कैसी है उसके हिसाब से हम मनुष्य में भेद कर सकते हैं। बाकी कोई भेद हम मनुष्य में नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शरीर भी समान रूप से होते हैं। जैसे एनिमल्स में होते वैसा नहीं होता है कि जन्म से डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, वैसा नहीं होता। क्या कह रहे भगवान बुद्ध, मनुष्य में जो गौ रक्षा से जीविका करता है उसे कृषक जानो। मनुष्य में जो शिल्प से जीविका करता है, जीविका यानी कि घर चलाना, अपना जीवन चलाना, वैसे को शिल्पी जानो लेकिन ब्राह्मण नहीं। मनुष्य में जो व्यापार से जीविका करता है उसको बनिया जानो लेकिन ब्राह्मण नहीं। इस प्रकार से बताया गया है। अच्छा, आगे देखो, तो मेरे मनुष्य को में जो एक परस्प्रेषण, ये वाला देख लीजिए आप। मनुष्य में जो परस्प्रेषण यानी कि जो सेवक है, जो काम करता है, उससे जीविका चलाता है, उसको प्रेषक जानो यानी कि उसको सेवक जानो। जैसे कि मतलब अभी शूद्र। अभय जी ने दिखाया वैसा नहीं है कि शूद्र में जन्म लिया है तो तुम्हें सेवा ही करनी, नहीं, सेवा कर रहा है इसीलिए उसको सेवक कहा जाएगा, वैसा है। अच्छा, और यहाँ पे शूद्र शब्द नहीं आया है मेरे मित्र। हाँ, यहाँ पर शूद्र शब्द नहीं है। तो अच्छा, मेरे को एक इसमें दो सवाल यहाँ पर ये पूछने हैं मुझे। सबसे पहला, जो वो संज्ञा में जो भेद करें, तो संज्ञा में भेद करने का मतलब जो उसका करंट प्रोफेशन है उसके हिसाब से आप जज करेंगे उसको, नहीं 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 यही जज नहीं। बात नहीं, है? उसके हिसाब से आप उसको बुला सकते हो। जन्म से किसी को नहीं बुला सकते तुम ब्राह्मण हो, नहीं। भगवान ठीक बुद्ध है, लास्ट में हर बार बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण नहीं, देखो सब जगह बता रहे हैं। ठीक ठीक है। तो एक एक बेसिक सा मेरे को चीज़ ये पूछनी है कि अभी अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी चेतना जो है वो कोई गर्भ धारण करेगी, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक मतलब बौद्ध मत में कोई परमानेंट सोल नहीं होती है, जो चेतना है उसी का रूपांतरण हो जाएगा किसी और गर्भ के अंदर। तो अच्छा, अगर आपने मैं कहाँ किसी पढ़ा है गर्भ जरा में मुझे गया, बताया तो। क्या चीज़? नहीं, जो आपने कहा चेतना, चलो ठीक है वो सही है, लेकिन आपने पढ़ा कहाँ पे? क्या आप तो बोल रहे थे, तो मैं रेफरेंस जानना चाहूंगा, आप नहीं, किसका रेफरेंस दे रहे हैं? मैंने अभी तक मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, इसके लिए मैंने ग्रंथ के बारे में ही पूछा आपसे, क्योंकि मैं नेट नहीं, पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था तो उसमें यही नहीं, बताया गया किसका कि वीडियो देखा आपने? अनात्मा। आप एक काम करिएगा, आप आराम से वीडियो देख लीजिएगा, मेरे प्ले लिस्ट में है, हाँ। वहाँ पर क्या है कॉन्शियसनेस नहीं, कैसा आप ही रहता है वो के देख चैनल लीजिए पे मैं फिर। आप ही के चैनल पे और एक यहाँ दूसरे चेतना चैनल पे, वाली उनके ही बात नहीं चैनल है, पे, चेतना डिफरेंट है। बुद्धिज्म में चेतना जो कॉन्शियस विज्ञान आप जिसे कहते हैं, तो ये जो मेरा विज्ञान दूसरे गर्भ में जाएगा तो वो मेरे कर्म के आधार पर ही जाएगा ना? जाता नहीं है, वो भी वैसा भी नहीं बोल सकते। भगवान बुद्ध ने इसको भी मना किया कि जाता है, ऐसा नहीं बोल उत्पन्न सकते। होता है। हाँ, जाता, चलो ठीक है, जाता को हटा दो, उत्पन्न होता है मेरा विज्ञान। इस शरीर में जो भी मेरा विज्ञान है, मेरी मृत्यु हो गई अभी, हाँ, तो तो वो मेरा क्यों विज्ञान उत्पन्न कहीं और होता है? उत्पन्न हुआ। क्यों हाँ उत्पन्न ठीक है, होता तो है? वो हो कर्म गया। कर्म के आधार पे, मेरे करंट स्टेट के आधार पे नहीं, होगा ना? कर्म के आधार पे हो रहा है या अविद्या के कारण हो रहा है? हाँ, अविद्या के कारण हो रहा है। अविद्या क्या है? अविद्या यही है कि हम दुख को दुख नहीं समझ रहे, अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, अनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं। यही बुद्ध के अनुसार जो है अविद्या है। अच्छा ठीक है। ओके। ओके अच्छा, ओके ओके। अविद्या से क्या होता है? हाँ, अविद्या से क्या होता है? अविद्या से पुनर्भव होता है। हाँ, कैसे होता है पुनर्भव? एक ही प्रकार का पुनर्भव है क्या?
नहीं भाई, मैं तो आपसे सीखने समझने के लिए आया हूँ भाई, आप मेरे से ही अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं वही प्रश्न रख दीजिए। अच्छा, आप प्रश्न बता दीजिए, ये लास्ट रहेगा, फिर भी बहुत सारे लोग हाँ कमेंट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो मेरी करंट अवस्था है, देखो मेरे को बुद्धिज्म के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है भाई, मेरे को क्योंकि कोई नहीं मूल नहीं, ग्रंथ मिले ही इट्स नहीं ओके, इट्स सिद्धांत ओके, के जिसको नहीं मैं नहीं। पढ़ सकूं। तो मैंने हाँ हाँ, जहाँ तक ठीक है। सुना है, क्योंकि मैंने कुछ विपश्यना के भी कोर्स किए थे काफी साल पहले, लेकिन उसमें कुछ दर्शन वगैरह बताते नहीं है। तो हम्म। मैंने इतना समझा है कि जो मेरी अभी विज्ञान है, अभी अगर मेरी मुक्ति नहीं होती अविद्या के कारण मैं मर जाता हूँ, तो मेरा जो विज्ञान है कहीं और गर्भ में उत्पन्न होगा। तो वो उत्पन्न हो ही रहा है इसीलिए क्योंकि मैं मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं अविद्या में हूँ, तो मेरे कर्मों के आधार पर ही मैं उत्पन्न होगा ना किसी गर्भ में। हम्म। तो कारण से उत्पन्न हो रहा है मेरा, तो इसी चीज को ये हिंदू वाले भी तो मानते हैं, अगर मेरे कर्म पिछले, अगर तो वो शूद्र वाले लोग नहीं नहीं कर्म नहीं, है, एक मिनट एक गिरे हुए मिनट एक कर्म है, मिनट, तो मैं शूद्र के घर में जन्म लूंगा। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वैसा नहीं है, डिफरेंस है। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, वहां पे ये नहीं बोला कि कर्म के आधार पे आप शूद्र कुल में पैदा होंगे, ये आपको प्रतीच्य समुत्पाद के सिद्धांत में देखने ही नहीं मिलेगा। पहली बात तो इसको पटिच्य समुत्पाद का सिद्धांत कहते हैं। पटिच्य समुत्पाद में ये नहीं लिखा है कि आप इसके कारण इस कुल में पैदा होंगे। आपका क्या कह रहा है वैदिक धर्म? कह रहा है कि यदि आप शूद्र वाले कर्म है, पिछले जन्म में शूद्र वाले कर्म कब रहेंगे? जब वो शूद्र कुल में रहेगा। सामान्य सी बात है। हम्म, ये सतयुग तक की बात जाएगी आप तक। सतयुग में जब मनुष्यों का निर्माण हो रहा है ईश्वर के द्वारा, तब तब गुण गौण वाली बात आती है। ठीक। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे किसी वर्ण में जन्म लेगा ये आपको कहीं पे देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, क्योंकि आपके पास अविद्या है, हम्म, अविद्या के कारण जो है आपने अन्य अन्य कर्म किए, जिसके कारण जो है षडायतन, षडायतन जब निर्माण होता है तब स्पर्श निर्माण होता है। ठीक, स्पर्श निर्माण, फिर हम्म, वेदना आती है, फिर तृष्णा, इस प्रकार से हमें देखने मिलता है। तो अगर हम्म, आप जो है वही कर्म करते बैठेंगे, अगर आपका समझिए आपका ये जन्म है, आपका जन्म हम्म, हुआ है अविद्या के कारण, अगर आप वही कर्म कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर से आपका जन्म होगा। किस स्कूल में क्या, वो ऐसा ही नहीं है। आपका फिर से जन्म होगा, आप फिर से सांसारिक चक्र में फंसे हुए हो। ठीक। वैदिक धर्म में क्या है? वैदिक धर्म में वर्ण बताया गया है ना, उसे छूटने का नहीं मैं रास्ता क्या है? वही वर्णाश्रम धर्म का पालन। वैदिक सुनो 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 वैदिक सुनो, धर्म का तो मैं समझ वैदिक गया। धर्म में क्या बोल रहा है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। बुद्धि उससे छूटना है तो ठीक है, अगर मोक्ष पाना है तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। बौद्ध धर्म क्या कहता है? आपको आपके अंदर के क्लेशों को समाप्त करना पड़ेगा। जब आपको हम्म, निर्वाण प्राप्त होगा तब आप सांसारिक दुख के चक्र से निकलेंगे, अनागामी हो अच्छा तो जाएंगे आप। अच्छा भाई, तो अभी देखो आपके भी क्लेश नष्ट नहीं हुए, आप भी अविद्या में हो, मेरे भी क्लेश नष्ट नहीं, मैं भी अविद्या में हूँ। हम्म। अभी आपकी चेतना किसी महाज्ञानी बौद्ध के घर में पैदा हो जा रहे हो, और मेरी विज्ञान किसी अनपढ़ गंवार के घर में मेरी उत्पन्न चेतना हो जा रही है, ये क्यों हो रहा है? तो ये तो सामान्य सी बात है, कोई भी चेतना कहां पर भी जन्म लेती है। पिछले बार अगर आप इसी प्रकार से देखोगे, एक हम्म, जन्म में बोधिसत्व जो है, भगवान बुद्ध जो है बोधिसत्व, उनका राजकुल में वेशंतर राजा के रूप में उनका जन्म हुआ है। तो एक में वो मातंग कुल में जन्म हुआ है, एक में फिर वो हाँ वृक्ष तो में उनका बताया गया है। ये कैसे हो रहा है? मतलब आप भी उसी लेवल के अविद्या में ग्रस्त हो, आपके भी अंदर अरे उसी लेवल की सुनिए सुनिए वो है सुनिए क्लेश। सुनिए, अविद्या वाला कंसेप्ट है, आई थिंक सो आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो। क्यों कुणाल जी? अविद्या तो तीन ही चीज है जो हाँ, मूल बताई गई है ना। हे भगवान। तीन चीजें मूल है ना विद्या में, बौद्धिज्म के। नहीं देखिए, अच्छा, डिफरेंस क्या है, आप जो बता रहे हो हम समझ रहे हैं, वो डिफरेंस जो आप ऐसे कहना चाहते हो कि इस कर्म के कारण ऐसे कुल में जन्म लेता है, वहां पर बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे कुल अभय मैं जी ने हटा दे रहा हूँ, बताया। मैं कुल की मैंने बात भी हम्म। नहीं की। मेरा जन्म मेरी विज्ञान उत्पन्न हुआ किसी गर्भ में। ठीक है, मेरे अंदर जो भी कारण से मेरी वो मुक्ति देखिए, नहीं उसको हुई, मैंने ये संखार के विज्ञान। कारण उत्पन्न होते हैं, संखार कहा जाते हैं उसको। हम्म, वो संखार के कारण एग्जैक्टली। विज्ञान उत्पन्न, वो वो संखार कोई कैसा रहे। ईश्वर थोड़ी ना है कि पर्टिकुलरली इसी में आपको डालेगा। ऐसा नहीं है ना, नहीं, वैसा क्रिएटर नहीं गॉड है को वो तो रिजेक्ट किया हुआ है ना तो साफ वो साफ, तो आप वो रैंडमली तो हो रहा है समझिए। आपके हिसाब, मतलब बौद्धिज्म के हिसाब से वो रैंडमली रैंडमली हो नहीं, जाता है? संखार के मुताबिक हो रहा है। जैसे संखार, हम्म, जैसे कर्म आप बार बार करते रहोगे, बार बार हाँ। करते रहोगे, तो वैसे तो ये देख अगर लीजिए मेरे ना, ब- यहाँ पे बताया अगर हुआ है। मेरे बहुत बुरे सुनिए कर्म सुनिए, हैं, तो मैं एक मिनट किसी ये देख अनपढ़ लीजिए गंवार ना। के घर में मेरी अरे चेतना उत्पन्न हो रही है। एक क्षण ये देखिए, ये सूत्र भी श्रावस्ती में उपदिष्ट किया गया है। किसी समय राजा प्रसेनजित कौशल भगवान के सम्मुख आए, एक और बैठ गए। एक और बैठे राजा को भगवान ये उपदेश करने लगे, महाराज इस लोक में 4 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। भगवान ये नहीं करे कि 4 ही प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कहा है भगवान ने, 4 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। कौन से 4 प्रकार के? तमस्तम परायण, तमो ज्योति परायण, और ज्योतिस्तम परायण, ज्योतिर्ज्योति परायण। ठीक।
महाराज उनमें कोई तमस्तम परायण पुद्गल कैसे होता है? पूरी बात सुनना, आधे में से कुछ स्टेटमेंट मत देना और काटना मत। यहाँ महाराज कोई पुरुष नीच कुल में या फुकुस कुल में या चांडाल कुल में या वेणु कुल में या निषाद कुल में या रतकार कुल में, ये सब दरिद्र कुल है। यहाँ जीवन यापन क्यों दरिद्र है? क्योंकि यहाँ पे जीवन यापन के लिए दैनिक भोजन भी बहुत कठिनता से अर्जित हो पाता है। अरे एक क्षण, एक मिनट, हाँ ओके, ये देख लीजिए, कठिनता से हो पाता है वहां उत्पन्न प्राय, वहां कहाँ गया यार ये, तो ठीक है, हो पाता है वहां उत्पन्न प्राय दुर्वर्ण न देखने योग्य कुरूप लंबाई में नीचा वामन एवं रोगी होता है, जैसे कान्य कुब्ज लंगड़ा या फिर पक्षघात लखवा से ग्रसित विकलांग। ठीक, उसको अन्न पान वस्त्र यान माला गंध विलेपन शैया एवं प्रकाश में आवास गृह मिलने अति दुर्लभ होता है। वह शरीर से वाणी से मन से दुचारण करता है। ऐसे दुचारण करते करते एक दिन वो यहाँ से देहच्युत पाकर मरणांतर दुर्गतिमय अपाय नरक योनि में जा गिरता है। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखिए क्या कहते हैं भगवान बुद्ध। फिर इसके बाद ये भी जान लीजिए, येलो वाला जो मैंने हाईलाइट किया है। जैसे महाराज कोई पुरुष एक अंधकार में स्थान से निकलकर दूसरे अंधकार में स्थान में जा पहुंच जाता है, एक तमोमय स्थान से निकलकर दूसरे तमोमय स्थान में, या एक रक्त मिश्रित मल से निकलकर दूसरे रक्त मिश्रित मल युक्त स्थान में चला जाता है, वैसे ही गति तमस्तम परायण पुरुष की होती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आपका जन्म जो है वो चांडाल निषाद आदि कुल में हुआ है तो आप वैसे ही कर्म करोगे, आपके ऊपर वैसे ही संस्कार होंगे, ऐसे नहीं है। ये बात फिर झूठी है, ये आपका अजम्पशन है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने आगे क्या कहा है वो भी देखते हैं। उसके नीचे देखिए 57 आपको नंबर दिखेगा, रेड में हाईलाइट किया हुआ है। फिर महाराज उनमें कोई तमोर ज्योति परायण पुद्गल कैसे होता है? यहाँ महाराज कोई पुरुष नीच कुल में पूर्वाव्रत अति दुर्लभ होता है। वह शरीर से वाणी से तथा मन से सदाचारी होता है। अगर कोई पुरुष नीच कुल चांडाल फुकुस कुल आदि में पैदा होता है, जो दुर्वर्ण होता है, दरिद्र होता है, खाने पीने को वो अर्जित नहीं कर पाता, धन धान्य से वो काफी ज्यादा दरिद्र होता है, अगर ऐसा व्यक्ति शरीर से, जो इसको काय कहते हैं, कायिक वाचसिक और मानसिक सदाचार, ठीक है, यदि वह शरीर से वाणी से तथा मन से सदाचारी होता है, ऐसा सदाचरण करते करते वो देहुचित के बाद मरणांतर सुगति में स्वर्गलोक में जा पहुंचता है। ये जो आपने विज्ञान संस्कार वाली बात करी ना, उसका जो विज्ञान है, उसका जो कॉन्शियसनेस है एक तरीके से, वो वहां पे उत्पन्न हो जाता है स्वर्ग में। ठीक, क्योंकि ये नहीं बोला पता है भगवान बुद्ध ने, आपको पूरे त्रिपिटक में आपको कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगा कि कोई चांडाल कुल का व्यक्ति, जो ऐसा लिखा हुआ कि भगवान ने कहा कि चांडाल कुल का व्यक्ति नरक में जाता है। भगवान ने कहा चांडाल कुल का व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो वो स्वर्ग में भी जाता है। अब भगवान बुद्ध ने ये बात द्विजों, जो आपके हिसाब से जो द्विज है उनके लिए भी कही हुई है, ये देखना जरा। ठीक है महाराज, इतना यहाँ सारा कोई मत ज्योतिषिम बताइए, परायण, हाँ वो ये देख देखिए यहाँ पे लीजिए। भी नहीं, लिखा है मैं ज्योतिषम मैं समझ परायण रहा हूँ, समझ रहा हूँ। वैभवशाली क्षत्रिय कुल वैभवशूल नहीं नहीं ब्राह्मण कुल में पैदा होता है तो फिर वो किस में जाके गिरता है? अगर वो बुरे कर्म करता है तो इतना अच्छा रहने के बाद भी नरक में जाके गिरता है, अच्छे कर्म हुँ, करता है तो फिर वो स्वर्ग में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे वो तर्क ही नहीं, मैं आपका तर्क समझ गया था क्या आएगा, कोई चांडाल कुल में पैदा हुआ है तो उसी प्रकार के उस पर संस्कार होंगे, ये लॉजिकल फैलिसिस है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। नहीं तो यही बात तो, ये आपने जो पढ़ी उसमें भी तो यही चीज़ लिखी है कि अगर उसके कर्म के अनुसार ही उसकी उत्पन्न हो रही है ना, जो जो विज्ञान है अकॉर्डिंगली, यही कर्म तो के बात आपने पढ़ी अनुसार अभी। हो रहा है, लेकिन जैसे वर्ण व्यवस्था में है कि आपको ऐसा ही काम करना है, वैसा बुद्धिज्म में कोई भी नहीं नियम वो तो नहीं भाई दिया गलत गया है, है। और उसको बहुत से मत वो संप्रदाय नहीं मानते, डिफरेंट मैं भी है। उसको नहीं मानता हूँ। तो बहुत अरे अच्छी सब बात मत है, वो जो संप्रदाय आप कह मानते, सब नहीं नहीं, मत अभय जी संप्रदाय अभय जी मानते, दिखाने को आप अभय लोग जी दिखा अभय जी देते कुछ भी। हाँ अभय जी नहीं मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जो भी नहीं मानते वो सही है, भारत के लिए ये सही बात है। तो आप जितने भी यंगस्टर है वो हाँ, लोग बस मैं वैसे भी रहे। ऐसे और ऐसे हिंदू मतों को मैं भी हाँ, समर्थन करता हूँ, जो बाकी लोग रिफॉर्म देखो का काम करते हैं। ग्रंथ में जो लिखा गया है वो तो है, ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं मानते तो वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये सब मानने से अपने देश की प्रगति नहीं हो पाएगी, और देश प्रगति नहीं हाँ, करेगा तो बिल्कुल, हमारी तो बिल्कुल। कहाँ क्या प्रगति होगी। ऐसे ऐसे तो ये हमको बहुत हिंदू अच्छी बात है, रिफॉर्मिस्ट ठीक चाहिए है। जो इसको जो है चेंज कर सकें, और एक ऐसी धारणा ला सकें कि भाई इंसान अपने कर्म और गुण के आधार से उसका कैटेगराइजेशन हो सके, और इसको जन्म से निर्धारित ना करें। अगर ये चीज़ होती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हाँ इंडिया टाइम में लग और जाएगा, हिंदू वो हिंदू बहुत समाज टाइम अगर ऐसा लगेगा, करता है तो। क्योंकि अच्छा हमने चलिए बहुत मोहित ठीक जी, है सारे भाई। मेरा ऐसे एक शॉर्ट्स प्रश्न है और बस, रील्स। एक प्रश्न है मोहित जी, जी। मुझे आप एक बात बताइए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा है कि कहीं पे कि आप इस वर्ण में पैदा होंगे या फिर आप ये वर्ण के कहलाएंगे ये कर्म करने से, लेकिन क्योंकि एक क्षण आप जैसे आपका वैदिक धर्म है ये कहता है कि आप इस कर्म से इस वर्ण में पैदा होंगे और इसी वर्ण से आपको जाना जाएगा, तो मुझे आप ये बताइए आज के आधुनिक
युग में कर्म को ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर केवल किसी को वर्ण का इस वर्ण का ये, इस वर्ण का ये बताना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, कर्म के आधार से ही होना चाहिए। बस फिर हाँ, हाँ, और ऐसे ऐसे बहुत सारे आचार्य और विद्वान हैं हिंदू समाज के भी, जो ये कार्य कर रहे हैं, और उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जैसे ठीक कि है, आर्य जला समाजी दीजिए हो वो गए, ग्रंथ जहाँ इस्कॉन पे वाले उल्टे हो गए। सीधी बात लिखी है। हाँ, तो इसी को तो ये कुछ लोग मत वाले कर रहे हैं, जैसे कि आर्य समाज कर रहे हैं, वो भी अशुद्ध बोल के हटा देते हैं पुराणों को और अशुद्ध मनुस्मृति बोल वगैरह के को, क्या तो होगा? जाति को ही खत्म करिए ना सीधा। हाँ, जो मेन जाति जो तो फिर है उसी को खत्म आप तो करना को तो चाहिए। फिर ये कॉर्पोरेट पॉलिसीज में भी फिर आपको हटाना पड़ेगा। फिर क्यों कोई सिक्योरिटी गार्ड है, फिर क्यों कोई ये पॉलिसी मेकर है, फिर तो क्यों कोई जाति ट्रेनिंग टीम को डिपार्टमेंट में है। जाति, सुनिए सुनिए सुनिए, जाति को आप कॉर्पोरेट से कंपेयर कर रहे हैं, देखो, उसके जाति जो सिमिलर का समझ अर्थ रहे हैं। जन्म रिफॉर्मिस्ट से होता है। जो जो हिंदू रिफॉर्मिस्ट हैं, वो इसी तरह से लोगों को आज सिखा रहे हैं और इन सब चीजों से बाहर निकाल रहे हैं लोगों गलत को, तो सिखा रहे उन हैं, लोगों को गलत सिखा अप्रिशिएट रहे करना हैं। चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो वो पे किया जा रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, आपको शूद्र होने के लिए पैसा मिल रहा है? ये बढ़िया बात कह दी यार आपने। मतलब आपको समझा नहीं कॉर्पोरेट आपकी बात। वर्ल्ड से आप लोग कभी ये बात नहीं करेंगे जाति हटाओ, जाति हटाओ, आप ये लोग बात नहीं करेंगे, आप करोगे कि आरक्षण हटाओ। आप लोग ये बात करोगे कॉर्पोरेट हटाओ। ये पता चल गया आपका किस प्रकार से आप देखते हैं। जाति हटाने को आप मानते हैं कि नहीं, मुझे ये बताओ। भाई हटानी चाहिए कि नहीं? आप मुझे कॉर्नर क्यों कर रहे हो ये बोल के कि आप लोग, मैं तो हिंदू हूँ भी क्योंकि नहीं। आपने मैं तो कॉर्पोरेट रिसर्च वर्ड पे कर रहा हूँ, लेकर मैं गए ना, स्टडी कर रहा हूँ। आप अरे कॉर्पोरेट वर्ड भाई, पे तो लेकर गए ना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ना हर एक सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, हाँ, तो तो उसी वो तरह से क्या ये होगा? उसमें इनके भी जन्म है, सेक्शंस डिवाइडेड है। वो जन्म के अभय जी, आधार पर बहुत है। टाइम जा रहा है अभी। चलिए ठीक है आप फिर एक भाई, बहुत बहुत आधे घंटे धन्यवाद। एक ठीक घंटे है, से एक चलिए। ही बंदे से बात कर रहे हो ठीक है, तो चले, टाइम ठीक जाता है, है। ठीक। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब माफी आप चाहूँ। आराम से आइएगा, थोड़ा धन्यवाद। थोड़ा ज्वाइन होते रहिएगा। अच्छा चलिए अभय जी, चलिए, आगे ठीक से है भाई। मतलब ओके।